दोस्तों आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। आज है 12 मई यानी कि 14 मई के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज हमारी 42वीं क्लास है। तो दोस्तों हम राजस्थान जीके के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं जो हमारे एओआरओ की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द होगा। तो दोस्तों हमने जो चैलेंज लिया था 45 दिन का वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लग रहा है आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको बस ये क्वेश्चंस को देखना है, आपको आते हैं सारे, कोई इतनी लोड वाली बात नहीं है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, करवा चौथ मनाई जाती है। दोस्तों करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध में से किस प्रजामंडल से रहा है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का। इनका कौन से प्रजामंडल से संबंध रहा है? तो करौली प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? दोस्तों जो पोमचा है वो क्या है? वो एक प्रकार का वस्त्र है। तो दोस्तों जो संबंध कौन सा विकल्प है? वस्त्र वाला विकल्प है जो पोमचा है। तो दो तरीके की हो जाता है, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? दोस्तों किसकी बात हो रही है? मुगल शासक अकबर के समय की कि बीकानेर के जो शासक राय सिंह थे वो कौन से अभियान में शामिल नहीं थे? दोस्तों क्या काबुल के में, कंधार के में, बंगाल के में या फिर बलूचिस्तान के में? तो सही आंसर है बंगाल के सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? दोस्तों क्या बात हो रही है? राज्यपाल अगर पद पर आसीन है तो उस दौरान कोई भी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ये अनुच्छेद कौन सा कह रहा है? तो दोस्तों जो ये अनुच्छेद कह रहा है वो 361(3) कह रहा है कि भैया अगर राज्यपाल अपने पद पर आसीन है तो उसको गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? दोस्तों जो थार महोत्सव है उसका स्थान कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर में किया जाता है मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और बीकानेर में ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठक है। दोस्तों जो मानवाधिकार आयोग है वो कितने लोगों से मिलकर बना हुआ है? तो दोस्तों एक तो क्या है, अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होता है, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग है, यानी कि टोटल 3 लोग होते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाता है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गए, 3 वाला आयोग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? दोस्तों किसकी बात हो रही है? निम्नांकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये कौन है? जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी जो हैं वो क्या रह चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, भंडारको का पूर्णतः दमन निम्नांकित में से किसने किया था? किनकी बात हो रही है? भंडारको की, कि इनका जो पूर्णतः दमन था वो निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है इसका दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है इन्होंने किसका किया था पूर्णतः दमन? भंडारको का पूर्णतः दमन किया था। गढ़बिदली दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों जो गढ़बिदली दुर्ग है, गढ़बिदली दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों गढ़बिदली दुर्ग स्थित है हमारा अजमेर में। दोस्तों ये कौन सी तारागढ़ नाम से भी ये जो दुर्ग है नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सिरोही नहीं है, बारा नहीं है, कुशलगढ़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में ओरण किसे कहा जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, यानी कि ओरण क्या होते हैं? वैसे तो वन होते हैं लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान
पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। दोस्तों कौन से गजट की बात हो रही है? 2021 के गजट नोटिफिकेशन की बात हो रही है, जिसके उपरांत क्या हुआ है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया है। उसमें ग्राम सेवक को अब क्या जाना जाने लगा है, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? दोस्तों किसकी बात हो रही है? 15वीं विधानसभा, यानी कि जो अभी लेटेस्ट हमारी विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा है। उसमें कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे दोस्तों? तो ये उपचुनाव हुए थे 8 जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? दोस्तों 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जो था वो क्या था, 129 था, और वर्तमान में भी कितना है, 129 ही है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंधित में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है उसे हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उसे किसी को त्यागपत्र देना है तो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। दूसरा क्या बात बोल रहा है, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है तो अध्यक्ष के नाम उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर कहता है कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ और सूचित भी करता है कि स्वैच्छिक दे रहा हूँ और असली है, तो क्या दिक्कत है, वो ले लेगा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होता है, देखो पोस्ट करके भेज दिया त्यागपत्र, ठीक है, तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्याग स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा कि उचित समझे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि पोस्ट तो कोई और भी कर सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करने के बाद ही क्या करेगा अध्यक्ष, स्वयं की संतुष्टि के लिए वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, और ये चौथा, जो कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है एक बार त्यागपत्र दे दिया तो वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों जो फूटा देवल मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में आयोजित होता है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों कजली तीज जो है बूंदी में मनाई जाती है। नेक्स्ट वो देखते हैं सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? दोस्तों पार्वती जी की पूजा की जाती है सांची के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मांदल या आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों जो मांदल या आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? वक्ष पर पहना जाता है। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? दोस्तों जो मानचरित्र रासों है इसके रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम इसके रचयिता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? दोस्तों जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम कहाँ से हुआ? कतरियासर बीकानेर से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? दोस्तों तो ये कहाँ का नहीं है? राजस्थान केंद्रीय जो राज्यपाल होता है वो किसका नहीं होता? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं है। बाकी सबके है, तकनीकी विश्वविद्यालय के भी होते हैं, जगतकुली संस्कृत विश्वविद्यालय का भी है, हरिदेव जोशी पत्रकार जनसंचार विश्वविद्यालय का जयपुर का भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? किसकी बात हो रही है? किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो दोस्तों ये सही है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।